ये जो सीरीज़ है 1/log 2 होल टू द पावर p प्लस 1/log 3 होल टू द p प्लस 1/log 4 होल टू द पावर p अप टू 1/log n होल टू द पावर p अप टू इनफाइनाइट, ये सीरीज़ एक डाइवर्जेंट सीरीज़ होगा p ग्रेटर देन 0 के लिए, ये हमें प्रूफ करना होगा। ठीक है। अच्छा, तो देखो ये सीरीज़ कैसे डाइवर्जेंट है। देखो अगर हम दिखा सकते हैं कि 1/log n होल टू द पावर p, ये अगर लेस देन फ्रॉम 1/n, ये अगर हम दिखा सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सीरीज़ डाइवर्जेंट हो जाएगा। सॉरी, ये लेस देन नहीं, ये अगर ग्रेटर देन फ्रॉम 1/n, अगर ये हम दिखा सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो समेशन 1/n, ये जो सीरीज़ है p सीरीज़ से हम कह सकते हैं ये सीरीज़ एक डाइवर्जेंट होगा। देन ये छोटा वाला डाइवर्जेंट है तो बड़ा वाला भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके। अच्छा, तो कैसे दिखाएंगे इसे? देखो log n होल टू द पावर p को अगर दिखा देते हैं कि ये लेस देन फ्रॉम n है, ठीक है, तो हम दिखा सकते हैं। तो ये इसे कैसे दिखाएंगे? तो एक काम करते हैं, हम log n/n करते हैं होल टू द पावर p, log n होल टू द पावर p/n करते हैं एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। ठीक है। अच्छा, तो ये अगर इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, देखते हैं। तो दिस इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये देखो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है। जब आप n की जगह इन्फिनिटी रखोगे क्या होगा? इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी। अब होल टू द पावर क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर जो है वो इन्फिनिटी होगा, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम एलोपिकल रूल यूज़ कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर को डेरिवेटिव करोगे तो होगा log n होल टू द पावर p कांस्टेंट है तो ये आगे आएगा p, तो log n होल टू द पावर p-1। ठीक है, एंड log n को डेरिवेटिव करेंगे तो होगा 1/n, तो 1/n होगा। अब n को डेरिवेटिव करेंगे तो होगा 1। ओके। अच्छा, तो अब देखो अगेन ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अगेन डेरिवेटिव करो तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p इंटू p-1 log n होल टू द पावर p-1 मतलब p-2, एंड n को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1 एंड log n को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1/n। ठीक है, अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में ये आ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो p का वैल्यू यहाँ पे क्या है? p अगर p का वैल्यू 1 होता तो यहाँ पे हम एक बार ही डेरिवेटिव करते, p का वैल्यू 2 तो 2 बार डेरिवेटिव करते, तो यहाँ पे होता p इंटू p-1। ठीक है, एंड पावर में होगा p-2। अब मान लो p जब यहाँ पे p का वैल्यू सपोज k है तो यहाँ पे हम क्या करते? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n होल टू द पावर p-k, p का वैल्यू क्या है? k है तो k-k, एंड यहाँ पे होगा k इंटू k-1 इंटू, देखो जब p का वैल्यू 2 होगा तब यहाँ पे होगा 2, लेकिन यहाँ पे 2 से एक कम है, 1 है, -1 है, तो अप टू कहाँ तक जाएगा? ये अप टू कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा k माइनस क्या होगा? k-1, k-1, तो ये k कैंसिल हो जाएगा, ये होगा क्या होगा? ये 1 होगा, एंड डिनोमिनेटर पे क्या होगा? डिनोमिनेटर पे n होगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 इंटू 2 होगा, यानी 1 2 3 अप टू k-1 इंटू k, मतलब यहाँ पे होगा फैक्टोरियल k, एंड log n टू द पावर क्या हो रहा है? 0, मतलब 1 हो रहा है, एंड बाई है n, तो जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे ये क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब log n होल टू द पावर p जो है वो log n से, सॉरी log n नहीं, n से छोटा है, तो ये 0 पे टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसका मतलब log n होल टू द पावर p n से छोटा है। तो इसका मतलब इसे अगर आप पलट दोगे तो आपको मिलेगा 1/n इज लेस देन फ्रॉम 1/log n होल टू द पावर p। अब बोथ साइड पे समेशन ले लो। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है वो एक p सीरीज़ से हम कह सकते हैं कि ये सीरीज़ डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि n का पावर 1 है, तो इसका मतलब ये सीरीज़
डाइवर्जेंट है, तो ये छोटा वाला डाइवर्जेंट है तो बड़ा वाला भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सीरीज डाइवर्जेंट होगा p ग्रेटर देन 0 के लिए। अच्छा, अगर p लेस देन 0 होता तब क्या होता? देखो, अगर अगर p इक्वल्स टू 0 होता तब क्या होता? p इक्वल्स टू 0 होने पर ये क्या होगा, log 2 टू द पावर 0 मीन्स ये हो जाता 1, log 3 टू द पावर 0 ये भी 1, log 4 टू द पावर 0 ये भी 1, log n टू द पावर 0 1। तो 1 + 1 + 1 अप टू इन्फाइनाइट तक, तो ये इसका सम करोगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब p इक्वल्स टू 0 पर ये सीरीज इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, अच्छा, अगर p लेस देन 0 होता तब क्या होता? अगर p लेस देन 0 मतलब सपोज मान लो p इक्वल्स टू -1, मान लो p इक्वल्स टू -1 होने पर क्या होता? तो ये हो जाता log 2 1/log 2, तो 1/log 2 हो जाता log 2 प्लस अच्छा, मान लो p इक्वल्स टू -k है, ठीक है, k क्या है, k ग्रेटर देन 0 है तो माइनस के नेगेटिव हो जाएगा, एंड तो ये हो जाएगा log 2 होल टू द पावर k प्लस log 3 होल टू द पावर k प्लस अप टू log n होल टू द पावर k प्लस अप टू इन्फाइनाइट। ओके, तो k क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो इसका सम क्या होगा, एक इन्फिनिटी नंबर आएगा, ठीक है, सॉरी एक इन्फिनिटी नंबर नहीं, इन्फाइनाइट आएगा, इसका सम इन्फाइनाइट आएगा। p इक्वल्स टू 0 के लिए ये सीरीज डाइवर्जेंट हो रहा है, p लेस देन 0 के लिए भी ये सीरीज डाइवर्जेंट हो रहा है, ठीक है, तो p लेस देन 0 के लिए डाइवर्जेंट, p इक्वल्स टू 0 के लिए डाइवर्जेंट, p ग्रेटर देन 0 के लिए भी डाइवर्जेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज डाइवर्जेंट होगा, p का वैल्यू पॉजिटिव हो, इक्वल्स टू 0 हो या नेगेटिव हो, p का किसी भी वैल्यू के लिए ये सीरीज डाइवर्जेंट ही होगा। ओके।